तो चलिए आज समझते हैं निवेश के पीछे की साइकोलॉजी को। हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी देखने वाले हैं जो बताती है कि पैसे के मामले में हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेल करता है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर इतने स्मार्ट पढ़े लिखे लोग भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े गलत फैसले क्यों कर बैठते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए ना सबसे पहले हमें इस सोच को तोड़ना होगा कि हम हमेशा एकदम लॉजिकल होकर ही पैसा लगाते हैं। इस सवाल का जवाब मिलता है एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड में जिसे कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। ये साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक मिक्सचर है और ये समझने में हमारी मदद करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसका असर हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर कैसे पड़ता है। तो चलो इन्हीं दिमागी पूर्वाग्रहों या कहें बायसेस को और गहराई से समझते हैं। और इसके लिए हम 2024 की एक स्टडी देखेंगे जो भारत के अनुभवी इन्वेस्टर्स पर की गई थी। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि इस स्टडी में जो लोग थे वो कोई नए इन्वेस्टर्स नहीं थे, बल्कि जैसा कि साफ दिख रहा है उनमें से लगभग 84% के पास तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां थीं। और सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर लोगों को 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस था और 1/3 से ज्यादा को तो 10 साल से भी ऊपर का। तो यहां से एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, ये दिमागी बायसेस किसी को नहीं छोड़ते। तो चलिए सबसे पहले उन बायसेस की बात करते हैं जो हमारे डर और हमारे दिमाग के शॉर्टकट लेने की आदत से पैदा होते हैं। ये है लॉस अवर्जन। अब ये ग्राफ देखिए, ये जो लाल लाइन है ना, ये दिखाती है कि पैसा खोने का दर्द कितना होता है और ये हरी लाइन दिखाती है कि उतना ही पैसा कमाने की खुशी कितनी होती है। साफ है कि नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है और बस यही वजह है कि कोई भी लॉस हमें इतना ज्यादा चुभता है। और जानते हैं, नुकसान का यही डर हमें एक और बहुत कॉमन ट्रैप में फंसा देता है। इसे कहते हैं एंकरिंग बायस। इसमें होता यह है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है ना, हमारा दिमाग उसी पर लंगर डाल देता है, उसी पर अटक जाता है। अब ये नंबर देखिए, 53.3%। आखिर ये नंबर हमें एंकरिंग के बारे में क्या बता रहा है? ये सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब यह है कि स्टडी में शामिल आधे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अपनी शुरुआती खरीद कीमत पर ही अटके हुए हैं। वो घाटे वाले स्टॉक को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े बैठे हैं कि शायद ये वापस उसी दाम पर आ जाएगा। चलिए अब दो ऐसे बायसेस को देखते हैं जो सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं, पर अक्सर हमारे दिमाग में एक साथ ही चल रहे होते हैं। एक तरफ है भीड़ के पीछे चलना और दूसरी तरफ है खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझना। तो एक तरफ तो ये झुकाव होता है कि जहां सारी भीड़ जा रही है हम भी वहीं चल पड़े, इसे कहते हैं हर्डिंग। और दूसरी तरफ ये यकीन होता है कि अरे हम तो भीड़ से ज्यादा जानते हैं, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और ये चार्ट्स इसी खींचतान को दिखाते हैं। देखिए, लेफ्ट वाला चार्ट हर्डिंग की तरफ इशारा करता है और राइट वाला ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ। चलिए जरा इन नंबर्स में और अंदर चलते हैं। पहले बात करते हैं हर्डिंग की। तो होता यह है कि लगभग 28% इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि वो पॉपुलर स्टॉक्स में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देते हैं क्योंकि सब लगा रहे हैं, भले ही उन्हें उस कंपनी के फंडामेंटल्स की पूरी समझ ना हो। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, 21% से ज्यादा इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं, जबकि रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि ऐसी स्ट्रैटेजी से अक्सर परफॉर्मेंस खराब ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने पावरफुल और छिपे हुए बायसेस का क्या किया जाए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बना जाए। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस, यानी इन 4 कॉमन मेंटल ट्रैप्स को पहचानना जिनके बारे में हमने अभी बात की: लॉस अवर्जन, एंकरिंग, हर्डिंग और ओवर कॉन्फिडेंस। और अच्छी बात यह है कि स्टडी खुद ही इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताती है। जैसा कि एक कोट कहता है, फाइनेंशियल एजुकेशन इन बायसेस के असर को कम कर सकती है। सीधी सी बात है, नॉलेज ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अंत में बस एक सवाल पर विचार करते हैं। इन बायसेस के बारे में जानने के बाद किसी को क्या लगता है कि उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट कौन सा हो सकता है? क्योंकि खुद को जानना यानी सेल्फ अवेयरनेस ही एक ज्यादा लॉजिकल और कामयाब इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है।